हेलो फ्रेंड्स, प्रियांशु मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज काफ़ी दिनों के बाद हम जो है एक और नया टॉपिक लेकर आए हैं। ये इस बार जो टॉपिक है वो भारतीय संविधान का है। तो आज उसी सब को लेकर के हम संविधान सभा के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में संविधान को किस प्रकार से लेके आया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान सभा के बारे में। संविधान सभा के द्वारा ही हमारे भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। तो सबसे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि जो संविधान सभा है इसका गठन कब हुआ। तो कुछ तारीखें मैंने यहाँ पर नोट करी हैं जिनको हम बारी बारी से समझेंगे कि प्रत्येक दिनांक का क्या महत्व रहा। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न था कि जो संविधान सभा है उसका गठन कब हुआ। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया। अब दूसरा सवाल हमारा यहाँ पर यह आता है कि जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो उस वक्त उस संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी समिति बनाते हैं, तो कोई सभा का आयोजन करते हैं, तो उसमें सदस्यों की संख्या एक बहुत ही मायने रखती है। तो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि संविधान सभा के निर्माण के वक्त, गठन के वक्त उसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो 389 सदस्य संविधान सभा के गठन के दौरान थे, जिसमें से 293 लोग जो है ब्रिटिश प्रांत से थे, क्योंकि उस वक्त जो है हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों का शासन था। तो 293 जो लोग थे वो ब्रिटिश शासन से थे, जबकि 92 लोग देसी रियासतों से थे, देसी रियासत से, जबकि 4 लोग चीफ कमिश्नरी के थे, चीफ कमिश्नरी। तो हमने यहाँ पर समझा कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन 1946 को जुलाई में किया गया। मतलब गठन के दौरान सभा में 389 सदस्य थे, जिसमें से 293 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांत से थे, 92 सदस्य देसी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी से थे। और जो पार्टियां उस वक्त हमारे यहाँ पर थी, तो जो 389 लोग थे वो 2 पार्टियां कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य थे वो ज़्यादा थे, जबकि मुस्लिम लीग के थोड़े कम सदस्य थे। यहाँ पे पहली डेट हमने क्लियर करी। दूसरा दिनांक यहाँ पर लिखा हुआ है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक बुलाई गई। प्रथम बैठक 1946 9 दिसंबर को, जिसमें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य नहीं, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में इस पूरी सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि पूरे सभा के सबसे ज़्यादा बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस पहली बैठक का, जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि 389 जो सदस्य थे उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही समुदायों के थे, दोनों ही पार्टियों के लोग थे। तो मुस्लिम लीग ने इस पहली बैठक का बहिष्कार किया, जिस पहली बैठक में इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष उसके सबसे बुजुर्ग व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, उसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। जिसके 2 दिन बाद 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। तो ये क्वेश्चन बार बार कभी कभी आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था।
तो पहली बैठक 9 दिसंबर को हुई थी, जिसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को हुई दूसरी बैठक में संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को हटा करके स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसके बाद एक अगली बैठक आती है 13 दिसंबर, यानी 11 दिसंबर 1946 के बाद 13 दिसंबर 2 दिन बाद एक और बैठक हुई, जिसमें एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जिसको पारित करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू जी। तो डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। ये उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। इसमें जब ये पास किया गया तो ये हमारे संविधान के पहले अध्याय प्रस्तावना का आधारभूत बना, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जिससे कि हमारा पहला अध्याय संविधान का शुरू होता है। ये 13 दिसंबर 1946 को ये पारित लाया गया, जबकि 22 जनवरी 1947 को ये पास हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी अगली डेट की, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये वो दिन है जिस दिन हमारा जो संविधान था वो बन करके तैयार हो गया था, और इस संविधान को संविधान सभा में पारित किया गया था। तो संविधान को बनने में समय जो है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिनों का समय लिया गया था। इतने दिनों के समय लेने के बाद में 26 नवंबर 1949 को ये संविधान सभा में पारित किया गया, जिसमें लगभग 2 महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को ये लागू भी किया जाने लगा। देखिए 26 नवंबर 1949 को ये जब पूर्ण रूप से बन गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इसको लागू नहीं किया गया। उसके पीछे एक लॉजिक रहा, एक कारण रहा कि 26 जनवरी 1930 को हमारे हिंदुस्तान का पहला स्वतंत्रता दिवस हम लोगों ने मनाने की कोशिश करी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उस समय भारत को आज़ादी पूरी तरह से नहीं मिल पाई। तो हम हिंदुस्तानियों के मन में पहले से ही था कि हमें 26 जनवरी को हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद करना है, लेकिन आज़ाद जो हुआ हमारा देश तो 15 अगस्त को हुआ, जिस कारण 26 जनवरी को हमने ध्यान में रखते हुए अपना जो संविधान था वो 26 जनवरी वाले दिन पारित किया, लागू किया, जिससे आज भी हम 26 जनवरी को ही अपना संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो यहाँ पे जितनी भी जो तारीखें हैं, दिनांक यहाँ पे मैंने लिखी हैं, वो मुझे लगता है कि सारी की सारी दिनांकें क्लियर हो गई होंगी। तो अब यहाँ पे एक बड़ा मुद्दा ये आता है कि हमारा जो संविधान है उसको बनने में इतना समय क्यों लगा। 2 वर्ष 11 माह, लगभग 3 वर्ष हमारे संविधान को बनने में लगे। तो मुझे लगता है वो इसलिए था कि हमारे जो हिंदुस्तान था काफ़ी बड़ा था, काफ़ी पहले से हम लोग गुलामी में रहे, तो ऐसा संविधान हम लोग बनाना चाहते थे जो कि बहुत ही मजबूत हो, है ना। और आज हम समझ भी सकते हैं कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में हमारा भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और भारत सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश माना जाता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें ही क्लियर होंगी। उसके बाद में मैं आपको थोड़ा और जानकारी देना चाहता हूँ, थोड़ी समितियों के बारे में जानकारी दूंगा। जब संविधान सभा बनी थी तो उसमें समितियाँ बनाई गई, जिनमें से 13 समितियाँ बनी थी। कुछ प्रमुख समितियाँ बनी जिनका मैं आपको नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। संचालन समिति, प्रांत समिति, संघ समिति, सलाहकार समिति और प्रारूप समिति, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है प्रारूप समिति। तो कुल 13 समितियाँ निर्धारित की गई, जिनमें से जो प्रमुख हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिख दी हैं। तो संचालन समिति जो थी, जिसके जो अध्यक्ष थे, इधर मैं अध्यक्ष को मेंशन कर देता हूँ। संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे। प्रांत समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे।
संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू रहे, और सलाहकार समिति के जो सदस्य मतलब अध्यक्ष थे वो BN राव थे। जबकि प्रारूप समिति जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समिति मानी जाती है, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, और उन 7 सदस्यों के जो अध्यक्ष थे हमारे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे मतलब संविधान को बनाने का श्रेय जाता है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है, कि जिन्होंने संविधान का निर्माण अपने बहुत ही लगन और मेहनत के साथ में किया था। तो ये जो है वो कभी कभी क्वेश्चन ये गलत हो जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जिसके रूप में कुछ लोग हम क्या करते हैं कि भीमराव अंबेडकर को चुन लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। संविधान सभा में जो समितियां बनी थी 13 समिति, उन 13 समिति में से प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ना कि संविधान सभा के वो अध्यक्ष थे। तो आज मैंने थोड़ी सी बातें आपको क्लियर कराई। मैं समझता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।